अमेरिका के ईरान पर फ़िज़ाई हमले फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की तरफ से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमेरिकी फ़ौज ने शहर बंदर अब्बास में अहदाफ पर बमबारी की। साहली शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम चंद मिनट के लिए फ़ॉल कर दिया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हमलों का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहा खतरा ख़त्म करना था। उधर अमेरिकी ईरानी आबनाए खलीज फॉरेस्ट अथॉरिटी पर पाबंदियाँ। ईरान का अमरीकी हमले के फौरी बाद जवाबी वार अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक एयरबेस को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमरीकी जारियत जारी रही तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमला, कुवैत की फौज का ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई का अमेरिका और इसराइल पर ईरान को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम। जारी बयान में कहा, अमेरिका और इसराइल इस्लामी जमहूरिया ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसल्लत करदा जंग इक़्तिसादी दबाव और मुहासरे के बाद दुश्मन तक़सीम और इंतशार पैदा करना चाहता है ताकि अपनी फ़ौजी नाकामियों का इज़ाला किया जा सके। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी कहते हैं, ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, रेड लाइन्स से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। सदर ट्रंप ने इत्तेहादी मुल्क ओमान को भी धमकी दे डाली। बर्ताव ठीक करने का मशवरा। कहते हैं कि ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया अख्तियार करना होगा वरना तबाह कर देंगे। ईरान डील करना चाहा है, इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुआहिदा होगा या हमें काम मुकम्मल करना होगा। ईरान के साथ वही कुछ कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान पर नए अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें दोबारा बुलंद। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% बढ़कर $95.95 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 1.7% इजाफा, नई कीमत $90.17 फी बैरल हो गई। माहिरीन कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो आलमी मैशत, महंगाई और तवानाई मंडियों पर उसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब को हज की मुबारकबाद दी। पाक सऊदीया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का फैसला। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्कीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख में तजदीद वफा और कौम के बका का दिन। 28 साल पहले आज ही के दिन भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम कर दी। बलूचिस्तान के ज़िला चौगी में कामयाब एटमी धमाके करके पाकिस्तान जौहरी रियासत बन गया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने दुश्मन की बर्तरी का गरूर खाक में मिलाकर दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आलमी दबाव, धमकी और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने कौमी सलामती पर जुर्रतमंदाना फैसला किया।
यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम कहा, 28 मई 1998 ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। चागी की कामयाब एटमी तजर्बात ने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई अज़्म की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। जदीद जंगों में साइबर वॉरफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। मार्का हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत का सबूत है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। किसी भी जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। एटमी हिसार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट। अगर एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर, समर मुबारकमंद को खिराज तहसीन। कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन हथियारों से लैस मादरे वतन के चप्पे चप्पे की दिफा के लिए पुरअज़्म है। इस मुल्क का दिफा आहनी हाथों में है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के जरिए तमाम फितनों का खात्मा करेंगे। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया। कौम और फात ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिए। बुनियानो मरसूस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की क़यादत पेशावराना महारत का सबूत है। अफगान अजीम दुश्मन अज़ाइम में सहूलतकार बनी हुई है। शिकस्त के बाद दुश्मन फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। यौम तकबीर पर मुसल्लह फौज का हैद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने बयान में कहा कि 28 मई 1998 पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीखी दिन है। पाकिस्तान ने खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। एटमी सलाहियत कौमी अमानत और अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत दुश्मन के खिलाफ मौसर और काबिल एतमाद दिफा है। मुसल्लह फौज हर खतरे के खिलाफ वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। तारीख़ी कामयाबी में साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। कौम आज यौम तकबीर पर इत्तेहाद, बेदारी और इस्तेकामत के आज़म की तजदीद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। लिखा, मरीम नवाज सर्जरी के बाद घर मुंतकिल हो चुकी हैं। ईद के दिन वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। हाफिज़ नईम रहमान और मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ बच्चों के सैर सपाटे, चिड़ियाघरों, झील किनारों और तफरीही पार्क्स में रश। बच्चे झूलों, ट्रेन राइडर्स से लुत्फ़अंदोज़। तफरीही गाहों में क़हक़हों की बहार। तारीख़ी क़िले, यादगारें और सिफ़ाक़ती मराकज़ आवाम की तवज्जो का मरकज़। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी खाबे, दोस्तों की महफ़िलें सज गईं। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में शदीद गर्मी, लू की थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। डीजे खान, लाड़काना और सखर का पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू का पारा 45, बहावल नगर, चिन्योट, गुजरा, फैसलाबाद का 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा का पारा 42 डिग्री, जबकि कराची में भी गर्मी पारा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मशहूर नायाब सुनहरी बालों वाले सफ़ेद भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद का खरीदार को भैंसे की रकम वापस करने और जानवर को चिड़ियाघर में मुंतकिल करने का हुक्म। 700 किलोग्राम वजनी भैंसे को कुर्बानी के लिए फ़रोख्त किया गया था।
بارود کے سائے میں اہل غزہ کی عید، اسرائیلی فوج کی عید کے دوسرے روز غزہ پر بمباری، مزید 7 فلسطینی شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق اسرائیلی جنگی طیارے نے میونسپل پارک کے قریب عمر المختار اسٹریٹ پر السرا ٹاور کے طرف ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ ادھر حماس کی اسرائیلی بمباری میں عسکری ونگ القاسم بریگیڈ کے نئے سربراہ محمد اودا کی شہادت کی تصدیق۔